सदियों पहले एक शहर इतना उन्नत कि आज की तकनीक भी उसके आगे छोटी लगे। और फिर एक दिन पूरा शहर ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। आज हम जानेंगे उस खोई हुई सभ्यता का रहस्य, जहां सड़कों का नक्शा, घरों की प्लानिंग और पानी की व्यवस्था इतनी अद्भुत थी कि हजारों साल बाद भी वैज्ञानिक हैरान हैं। लेकिन सवाल यह है, ये महान शहर अचानक लापता क्यों हो गया? उन्नीस 1900 का साल नहीं, जरा और पीछे जाइए। मिस्र की धरती पर पिरामिड उठ रहे थे। मेसोपोटामिया की जमीन पर सबसे पहली लिपि लिखी जा रही थी। और ठीक उसी समय सिंधु नदी के किनारे एक अजीब चुप्पी में जन्म ले रही थी एक ऐसी सभ्यता जो आने वाले हजारों सालों तक इंसानों को हैरान करती रहेगी। आज हम जिस रहस्य की यात्रा पर निकलने वाले हैं वो हमें ले जाएगी पंजाब, सिंध और गुजरात के सूखे मैदानों में, जहां मिट्टी के नीचे दबे पड़े हैं वो शहर जिनकी सड़कों पर कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, जिनकी नालियों से साफ पानी बहता था और जिनके बाजारों में सोना, चांदी और कीमती रत्न बिकते थे। ये है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की कहानी। लेकिन सावधान रहिए, ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये रहस्य है और हो सकता है ये डर भी हो। 1921 का साल था। ब्रिटिश शासन के दौरान जब कुछ मजदूर पंजाब के एक गांव में ईंटें खोद रहे थे, उन्हें लगा कि ये बस किसी पुराने किले की दीवारें हैं। लेकिन जैसे जैसे मिट्टी हटती गई वैसे वैसे सामने आया एक ऐसा शहर जो इतिहास की किताबों में दर्ज ही नहीं था। लंबी सीधी सड़कें, घरों के बीच बनी पक्की नालियां और बड़े बड़े अनाज के गोदाम। इतिहासकारों ने चौंक कर देखा, ये तो कोई साधारण गांव नहीं था, ये तो एक पूरी सभ्यता थी, और वह भी मिस्र और मेसोपोटामिया के समय की। लेकिन असली झटका तब लगा जब यह एहसास हुआ कि इस सभ्यता की अपनी भाषा थी, अपनी लिपि थी, अपनी कला थी, और फिर भी हम आज तक उन्हें समझ ही नहीं पाए। कल्पना कीजिए, 5000 साल पहले लोग ऐसे घरों में रहते थे जिनमें प्राइवेट बाथरूम थे। उनके पास जल निकासी की ऐसी प्रणाली थी जो कई आधुनिक शहरों से भी बेहतर थी। लेकिन अजीब बात यह है, यहां कोई राजा का महल नहीं मिला, कोई विशाल मंदिर नहीं मिला, कोई शाही कब्र भी नहीं। तो सवाल यह है कि इतनी बड़ी सभ्यता को चलाता कौन था? किसके नियमों पर यह सब एक व्यवस्थित तरीके से चलता रहा? इतिहासकार मानते हैं कि शायद ये लोग बिना किसी एक शासक के सामूहिक रूप से समाज चलाते थे। लेकिन क्या ऐसा संभव है? क्या इंसान बिना सत्ता, बिना राजा, बिना डर के इतने लंबे समय तक इतनी विशाल सभ्यता चला सकता है? या फिर उनके पास कुछ ऐसा था जो हमारी समझ से बाहर है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिर्फ शानदार नहीं थे, बल्कि रहस्यमय भी थे। शहर की गलियों से लेकर उनके बाजार तक हर चीज इतनी सटीकता से बनी थी मानो किसी ने मिलीमीटर तक नापकर सब कुछ बनाया हो। लेकिन फिर अचानक सब कुछ थम गया। इतिहासकारों का कहना है कि लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये सभ्यता धीरे धीरे खत्म होने लगी। नालियां बंद हो गईं, घर टूटने लगे, लोग शहर छोड़ने लगे। पर अजीब यह है कि यहां कोई बड़ा युद्ध नहीं मिला, कोई सामूहिक हत्याकांड के निशान नहीं, कोई विशाल कब्रगाह नहीं। तो क्या हुआ था? क्या वे अचानक गायब हो गए, या फिर उन्होंने खुद अपने शहर छोड़ दिए? और अगर छोड़े तो क्यों? मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक और चौंकाने वाली चीज मिली। यहां मिले कई कंकालों पर ऐसे रेडिएशन के निशान थे जो बिल्कुल परमाणु विकिरण जैसे थे। सोचिए, 5000 साल पहले इंसानों के पास ऐसा क्या था जो परमाणु विस्फोट जैसा असर छोड़ सकता था? कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यहां कोई बड़ी आग लगी थी या उल्का पिंड गिरा था। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह सभ्यता किसी ऐसे ज्ञान तक पहुंच गई थी जो हमारी समझ से कहीं आगे था। क्या ये लोग सचमुच वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे थे? क्या उनके पास ऊर्जा के ऐसे स्रोत थे जिन्हें हमने अब जाकर खोजा है? और अगर हां, तो उन्होंने अपने रहस्य छुपाए क्यों? हड़प्पा की खुदाई से हजारों मोहरें निकली। इन पर अजीब जानवरों और चिन्हों की तस्वीरें बनी थीं, लेकिन आज तक कोई इन्हें पढ़ नहीं पाया। सोचिए, 5000 साल पहले एक सभ्यता लिखती थी, व्यापार करती थी, धर्म और संस्कृति बनाती थी,
और फिर अचानक सब कुछ मिट गया। इतिहासकार कहते हैं कि शायद ये लिपि जानबूझकर ऐसी बनाई गई थी ताकि कोई और इसे पढ़ ना पाए, क्योंकि कभी कभी सभ्यताएं सिर्फ अपने लिए जीती हैं और वो जो बनाती हैं वो आगे की दुनिया के लिए नहीं छोड़ती। हड़प्पा से निकली हजारों मोहरें आज भी सबसे बड़ी पहेली हैं। इन पर बने चिन्ह, चित्र और जानवर, जिनमें से कुछ हमें परिचित लगते हैं और कुछ किसी दूसरी दुनिया से, पर आज तक कोई इस लिपि को पढ़ नहीं पाया। सोचिए, दुनिया की इतनी सारी भाषाएं पढ़ ली गईं, लेकिन ये चिन्ह अब भी बंद दरवाजे की तरह खामोश हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि शायद ये लिपि जानबूझकर अकाट्य बनाई गई थी, यानी वे लोग नहीं चाहते थे कि भविष्य में कोई उनका राज समझ पाए। तो सवाल उठता है, उन्होंने क्या लिखा था? क्या ये चेतावनी थी या फिर ज्ञान जिसे इंसानियत संभाल ही नहीं सकती थी? आप भी महसूस कर रहे होंगे, हड़प्पा सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो हर वाक्य के साथ और गहरा होता जाता है। अगर आप भी इन रहस्यमयी कहानियों और अनसुलझे सवालों में डूब जाना चाहते हैं तो ड्रीम्स अनसीन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके साथ से हमें हिम्मत मिलती है और आपको ऐसे ही अनदेखे सच दिखाने का रास्ता। इतिहासकारों ने कई थ्योरीज दी हैं। किसी ने कहा बाढ़ आई जिसने पूरे शहर को डुबो दिया, किसी ने कहा भूकंप आया जिसने जमीन को ही तोड़ दिया, किसी ने कहा सुखाड़ पड़ा और लोग पानी की तलाश में शहर छोड़कर चले गए। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो इसके सबूत मिलते, लेकिन यहां तो बस खामोशी मिली है। कुछ शोधकर्ता कहते हैं शायद ये लोग किसी अज्ञात ताकत के संपर्क में थे। हो सकता है उन्होंने किसी ऐसी शक्ति को छुआ जो इंसानियत के लिए खतरनाक थी और शायद इसी वजह से उन्होंने खुद अपनी सभ्यता मिटा दी। अब सवाल यह है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोग हम जैसे इंसान थे या फिर कुछ और? क्या यह सभ्यता सचमुच धरती की थी या फिर इसमें कोई बाहरी दखल था? आज भी सिंधु घाटी की मिट्टी में दबी हर ईंट आपको वही सवाल पूछती है, क्या हम सचमुच अकेले हैं